चलो देखो, यहां से यहां तक का डिस्टेंस जो है पूरा टोटल 2l है। कितना है? ये यहां पर प्लस q कूलम का चार्ज रखे हैं, माइनस q कूलम का चार्ज। सपोज करो इसका मिड पॉइंट O हो गया। इस मिड पॉइंट O से ये बताओ अगर ये मिड पॉइंट होगा तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना होगा? l, और यहां से यहां तक का डिस्टेंस भी क्या होगा? देखो यह एक AB जो है इलेक्ट्रिक डाइपोल है जो माइनस जो प्लस q व माइनस q या माइनस q प्लस q कूलम के चार्ज से मिलकर बना है। फिर से समझो, AB एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है जो माइनस q व प्लस q कूलम के चार्ज से मिलकर क्या हुआ है? बना हुआ है। तथा इनके बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है 2l है। कितना है? इनके मिड मतलब इस इलेक्ट्रिक डाइपोल के मिड पॉइंट O से स्मॉल r मीटर के डिस्टेंस पर, यहां से पॉइंट O से स्मॉल r मीटर के डिस्टेंस पर एक पॉइंट P है जहां पर हमें इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है। मतलब यहां पर आपका एक पॉइंट P है जहां पर हमें इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। समझ रहा है? देखो AB एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है जो माइनस q व प्लस q कूलम के चार्ज से मिलकर बना हुआ है तथा इनके मिड मतलब इनके बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो 2l है। 2l है। कितना है? 2l। इनके मिड पॉइंट O से स्मॉल r मीटर के डिस्टेंस पर क्या है? एक पॉइंट P है। एक्सेस जिसको हम लोग बोलते हैं एंड सेंटर पोजीशन में एक पॉइंट P है जहां पर हमें इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। मतलब इस इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण पॉइंट P पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, इसके लिए हम लोग को फार्मूला का डेरिवेशन करना है। ये बात सुना गया? देखो लिखेंगे पहले इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस q कूलम ऑफ चार्ज एट पॉइंट P। पहले इस चार्ज के कारण यहां पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करेंगे। फिर इसी तरीके से इस चार्ज के कारण यहां पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करेंगे। तो ये बताओ पहले A से P के बीच का डिस्टेंस कितना होगा? यहां से यहां तक का r है और यहां से ये कितना है? l। तो r प्लस l। ये पॉइंट AP देखो O से P का बीच का डिस्टेंस r दे रखा है और A का O से कितना डिस्टेंस है? l। तो अगर A to P फाइंड आउट करेंगे AP क्या हो जाएगा? r प्लस ऐसे लिख सकते हैं OP प्लस OA लिख सकते हैं। यह AP इक्वल टू हो जाएगा OP का वैल्यू है r और प्लस इसका वैल्यू है l। इसी प्रकार B से P के बीच का डिस्टेंस कितना होगा? BP को लिखा जा सकता है पूरा OP माइनस OB लिख सकते हैं नहीं? OP माइनस OB। तो ये हो जाएगा BP इक्वल टू OP का वैल्यू कितना है? r माइनस l। देखो OB का वैल्यू कितना है? l। ये आपका ये हो गया। अब इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस q कूलम ऑफ चार्ज एट पॉइंट P। मतलब माइनस q कूलम के आवेश के कारण बिंदु P पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। माइनस q कूलम के आवेश के कारण बिंदु P पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस q चार्ज एट पॉइंट P। बिंदु देखो माइनस q कूलम के आवेश के कारण बिंदु P पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। सबसे पहले ये बताओ माइनस चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किधर होगी? माइनस चार्ज की तरफ होगा क्योंकि वो क्या होंगी? इनफाइनाइट से उसके ऊपर आकर समाप्त होती है। इधर हो गया E1। क्या हुआ? ये E1 और ये प्लस q कूलम के चार्ज के कारण इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा? बाहर की तरफ, क्योंकि यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस देखो पॉजिटिव चार्ज से निकलकर बाहर की तरफ जाती है। इधर ध्यान दो वंशिका, ये माइनस q कूलम का चार्ज है तो अगर माइनस का होगा तो यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होगी इस पर आकर के समाप्त होती है कि नहीं? तो अब ये बताओ यहां पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होगी वो इधर की तरफ होगी इसके लिए, लेकिन इस चार्ज के कारण क्या होगा? यही पॉइंट P पर इधर की तरफ होगा कि नहीं होगा? तो अगर हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना होगा तो अधिक में से कम को क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। सपोज करो इधर हमारे ऊपर लग रहा है 10 न्यूटन, इधर लग रहा है 15 न्यूटन।
ठीक, तो अधिक 15 न्यूटन में से 10 न्यूटन को क्या कर देंगे माइनस, और हमारे ऊपर कितना नेट फोर्स लगा वो पता चल जाता है। इसी तरीके से अगर हमें E1 और E2 का वैल्यू पता चल जाए और यहाँ पर हमें नेट फाइंड आउट करना हो तो अधिक में से कम को क्या कर देंगे माइनस, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में है। अगर दोनों एक ही डायरेक्शन में हो तो हम क्या करते हैं ऐड करते हैं। क्यों? क्योंकि अगर इधर से 15 न्यूटन का फोर्स लगा है फिर 10 न्यूटन का फोर्स इधर की तरफ ही लगा है तो दोनों को ऐड करेंगे कि हमारे ऊपर कितना नेट फोर्स लगा है, पता चल गया। लेकिन अगर ये अपोजिट इन नेचर होंगे मतलब ये डायरेक्शन में क्या होंगे अलग अलग होंगे तो अधिक में से कम को माइनस निकाल करके हम लोग नेट फोर्स फाइंड आउट करते हैं। तो इसी तरीके से यहां पर भी हम लोग करेंगे, क्या करेंगे अधिक इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड में से कम इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को माइनस कर देंगे। ये बात समझ आ रही है सभी को? देखो ये क्या लिखा है मैंने, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस q कूलम्ब ऑफ चार्ज एट पॉइंट P, मतलब माइनस q कूलम्ब के, इसका हिंदी में क्या बोलेंगे माइनस q कूलम्ब के आवेश के कारण बिंदु P पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये हो जाएगा E1 is equal to 1 by 4 pi epsilon into Q। तो यही है मैग्नीट्यूड में दोनों सेम है क्योंकि आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है ये सेम मैग्नीट्यूड के आपके चार्ज होते हैं बट अपोजिट इन नेचर होते हैं। बता गया ना बात? यहाँ पर अगर 10 कूलम्ब का चार्ज होगा तो यहाँ पर भी 10 कूलम्ब का चार्ज है, बट यहाँ पर माइनस 10 कूलम्ब का होगा तो यहाँ पर प्लस हो गया, एक में माइनस होगा दूसरे में प्लस होगा। तो देखो Q अपान में r स्क्वायर मतलब डिस्टेंस कितना होगा AP का स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं, या यही E1 इज इक्वल टू हो जाएगा 1 by 4 pi epsilon into Q अपान में AP का वैल्यू आपने कितना फाइंड आउट किया है r plus l, सभी बोलो r plus l है ये, इसका स्क्वायर है क्या तो यहां पर भी क्या कर देंगे स्क्वायर। ये प्रश्न हो जाएगा फर्स्ट। अब हम लोग क्या फाइंड आउट करेंगे इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड देखो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू प्लस q कूलम्ब ऑफ चार्ज। अभी तो हमने माइनस q कूलम्ब के आवेश के कारण बिंदु P पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात किया है। अब हम लोग प्लस q कूलम्ब के आवेश के कारण बिंदु P पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। मतलब इसके पहले हमने क्या फाइंड आउट किया था इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस q कूलम्ब ऑफ चार्ज एट पॉइंट P था। अब हम लोग क्या फाइंड आउट करेंगे इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस q कूलम्ब ऑफ चार्ज एट पॉइंट P। ये बात समझ आ रही है? मतलब प्लस q कूलम्ब के आवेश के कारण बिंदु P पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस q चार्ज एट पॉइंट P। बात समझ रहा है? बोलो अब हम क्या लिख रहे हैं कि प्लस q कूलम्ब के आवेश के कारण बिंदु P पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो यही E2 इक्वल टू क्या हो जाएगा E2 इक्वल टू हो जाएगा 1 by 4 pi epsilon इनटू Q अपान में प्लस नहीं लिखेंगे बस मैग्नीट्यूड से मतलब आपको BP का स्क्वायर होगा कि नहीं। देखो इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच का डिस्टेंस कितना है BP, ये हो जाएगा BP का स्क्वायर। और BP का वैल्यू कितना है देखो यहां पर कितना फाइंड आउट किया हो r माइनस l, ये हो जाएगा E2 इक्वल टू 1 by 4 pi epsilon इनटू Q अपान में BP के प्लेस पर लिखेंगे r माइनस l का होल का। ये बात समझ आ रही है? यस सर। ये प्रश्न हो जाएगा सेकंड। अब आप इसमें बताओ कौन बड़ा है कौन छोटा है, इसमें E1 बड़ा है कि E2 बड़ा है? और है तो क्यों है, कौन है? ये वाला बड़ा है या ये वाला बड़ा है? मतलब E1 का वैल्यू बड़ा है या E2 का? E1 बड़ा है, गलत है, E2 का वैल्यू बड़ा होगा। क्यों? यहां पर देखो ये डिस्टेंस इसमें हमने क्या कर दिया तो यहां पर वैल्यू क्या आ गया कम आएगा। तुम लोग सही थे, तुम लोग कंफ्यूज हो गए ना। जरा इधर ध्यान दो, इसमें से R में से देखो यहां से यहां तक मान लेते हैं 10 मीटर है। कितना है 10 मीटर। 10 मीटर में से मान लो L का वैल्यू 2 मीटर है तो 10 मीटर में से अगर 2 मीटर घटा दिया कितना आया 8 मीटर आया। उसका स्क्वायर करके कितना आ गया नीचे 64, कितना आया 64। ठीक, यही यहां पर करते हैं। ठीक, ये क्या है 10 मीटर अब प्लस 2 मीटर जोड़ दिए 12 मीटर, 12 में हम उसका स्क्वायर करते 144। तो यहां पर नीचे वाला वैल्यू क्या है कम है, यहां पर क्या आ गया अधिक आ गया। तो जब नीचे का वैल्यू अधिक होगा तो ऊपर वाले का मान क्या हो जाएगा कम। तो ये E1 का वैल्यू क्या हो गया कम।
तो E2 का वैल्यू क्या हो गया? बस आया कि नहीं? यस सर। कैसे कम और कैसे अधिक आया पता चल गया। यहां पर 64 आया था, यहां पर वैल्यू कम है, तो जब किसी नंबर में आप कम से डिवाइड करोगे तो अधिक नंबर पर तो पता चलेगा, मतलब अधिक नंबर फाइंड आउट होगा। और जब तुम अधिक नंबर से डिवाइड करते हो उसी नंबर में, तो कम आएगा वैल्यू कि नहीं आएगा? तो E1 का वैल्यू क्या है? कम है। E2 का वैल्यू क्या है? अधिक है। बस है कि नहीं? तो अब यहां पर रिजल्टेंट इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे फाइंड आउट करेंगे? E2 में से E1 को माइनस करके। ये बात पता चल गई। अब ये बात पूछना है कि सर E2 में से E1 को क्यों माइनस किया गया? क्योंकि वो E2 का वैल्यू क्या है? अधिक है, इस कारण से E2 में से E1 को मैंने माइनस किया है। बस आ गया? लिखेंगे नाउ रिजल्टेंट इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड due to hole charge, due to hole electric dipole, due to hole electric dipole। सुना रहा है? मतलब अब पूरे वैद्युत ध्रुव के कारण बिंदु P पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की परिणामी तीव्रता सुना गया। यह हो जाएगा E इक्वल टू E2 माइनस E1 लिखा जाएगा कि नहीं? ये इक्वेशन हो गया थर्ड। नाउ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड पे गेट, क्योंकि E1 और E2 का वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से थर्ड पे क्या कर देंगे? पुट कर देंगे। इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड वी गेट। अब देखो E इज इक्वल टू हो जाएगा E2 का वैल्यू कितना है? 1/4 पाई एप्सिलॉन इनटू Q अपान में R माइनस L का होल का स्क्वायर हुआ ये, और माइनस E1 का वैल्यू कितना है? 1/4 पाई एप्सिलॉन Q अपान में R प्लस L है, यहां पर बस का होल का स्क्वायर 1/4 पाई एप्सिलॉन इनटू Q अपान में R प्लस L का होल का स्क्वायर। अब देखो इसमें कॉमन क्या हो जाएगा? E इज इक्वल टू लिखा जा सकता है, हम लोगों ने कॉमन लिया 1/4 पाई एप्सिलॉन इनटू Q को कॉमन ले लिए, तो यहां पर क्या बचेगा? देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन इनटू Q कॉमन है, तो 1 अपान में R माइनस L बचेगा का होल का स्क्वायर, और यहां पर बचेगा माइनस 1/R प्लस L का होल का स्क्वायर। 1 अपान में R माइनस L का होल का स्क्वायर, सभी का ध्यान दोगे तभी समझ में आएगा, बस यहीं से थोड़ा सा टर्म है, माइनस 1 अपान में R प्लस L का होल का स्क्वायर है। समझ में? यह हो जाएगा E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन इनटू Q। अब देखो इसको मैथमेटिकली तरीके से सॉल्व कर सकते हो, दोनों का एलसीएम क्या होगा? R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल का स्क्वायर होगा कि नहीं? यस सर। इन दोनों का एलसीएम इतना आ जाएगा। जब इस नंबर से इस नंबर में डिवाइड करेंगे तो ये वाला नंबर फाइंड आउट होगा R प्लस L का स्क्वायर, फिर माइनस इस नंबर से जब इस नंबर में डिवाइड करेंगे तो ये वाला नंबर आएगा R माइनस L का होल का स्क्वायर। जरा ध्यान देना, यहां पर हम लोग ब्रैकेट लगा करके लिख रहे हैं, अगर तुम लोग ऐसे लिखोगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि प्लस माइनस में तुम लोग एरर कर बैठोगे। ठीक है? E इज इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन इनटू Q इन ब्रैकेट में देखो a प्लस b का होल स्क्वायर, चाहे इसको लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो ये होता है फर्स्ट इन ब्रैकेट a प्लस b और सेकंड इन ब्रैकेट a माइनस b, होता है कि नहीं? तो ये देखो फर्स्ट ब्रैकेट में हमने a प्लस b इन दोनों को ऐड कर लिया, आ रहा समझ में ये? अरे a के प्लेस पर r प्लस l है और b के प्लेस पर r माइनस l है, तो हमने इसको इसमें ऐड कर लिया। देखो बीच में किसका साइन है? प्लस का। एक बार इसी में से इसको क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। a प्लस b और a माइनस b होता है कि नहीं? तो इसी फार्मूले पर इसको ब्रेक किया गया, तो ये हो जाएगा r प्लस l फिर माइनस r माइनस l। आप चाहो तो ऐसा भी कर सकते हो, a प्लस b के होल स्क्वायर पर इसको तोड़ दो, a प्लस b के होल स्क्वायर पर इसको भी ब्रेक कर दो, फिर उसके बाद सॉल्व करो, जो आएगा वही आएगा। ठीक? और होल क्या पान में कह रहे हैं? r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर का होल का स्क्वायर, आ रहा है नहीं? ये इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन इनटू Q इन ब्रैकेट में देखो ये 2r हो जाएगा, l से l कैंसिल हो गया, हुआ l से क्या हो गया?
तो यहां से बचा 2r, फिर इनटू ये देखो पहले r का अंदर माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे माइनस r और प्लस l हो जाएगा कि नहीं? यस सर। मेरा ध्यान दो, देखो r प्लस l तो ऐसे ही रहेगा, लेकिन माइनस r हो जाएगा प्लस l हो जाएगा, माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा, तो ये प्लस l और प्लस l मिलकर के 2l हो जाएगा और r से r क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। ये हो जाएगा इनटू, देखो बीच में क्या है? इनटू का साइन है, 2l लिख सकते हैं ये यस सर। होल के अपान में r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर का होल का स्क्वायर लिखा जा सकता है कि नहीं? यस सर। इज इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन इनटू q, और यहां से क्या हो जाएगा? इसको हम लोग लिख सकते हैं, देखो इस q का अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 2r इनटू 2ql होगा कि नहीं? 2ql लिख सकते हैं यहां पर। अरे इस q का अंदर मल्टीप्लाई कर दिए, बोलो यस सर। होल के अपान में हो जाएगा r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर का होल का स्क्वायर। ये बताओ P इज इक्वल टू क्या पढ़े थे? 2ql मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल, वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव यही पढ़े थे, P इज इक्वल टू 2ql। यस सर। तो यहां पर P लिखा जा सकता है कि नहीं? यस सर। अब ये बताओ जो ये डिस्टेंस है l का जो डिस्टेंस है ये आपका बहुत शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, ये आपको दिखाने के लिए आपको बताया गया है कि नहीं इतना बड़ा है, लेकिन ये l जो होगा इन द कंपैरिजन ऑफ r बहुत कम होगा, जिसको हम लोग लगभग नेगलेक्ट कर सकते हैं, जीरो कर सकते हैं, नगण्य मान सकते हैं। समझ में रहा है? क्योंकि ये आपका एंगस्ट्रॉम में होगा, मतलब बहुत शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो गया, और ये आपका क्या है? मीटर या सेंटीमीटर में होगा, तो ये आपका बड़ा डिस्टेंस है और ये क्या है? छोटा है। तो r के कंपैरिजन में देखा जाएगा कि जो लेंथ ऑफ क्या होगा? इलेक्ट्रिक डाइपोल, वो आपका क्या होगा? बहुत कम होगा। तो इसलिए जहां पर l होगा उसको हम लोग लगभग जीरो कर सकते हैं, उसको हटा सकते हैं। बात समझ रहा है? तो सबसे पहले हम लोग यहां पर क्या लिखेंगे? P लिखेंगे। क्यों P लिख रहे हैं? क्योंकि P इज इक्वल टू होता है 2ql। ये हो जाएगा E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन इनटू 2r इनटू P लिख सकते हैं कि नहीं यहां पर? तो ये हो जाएगा P इनटू 2r होल के अपान में r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर का होल का स्क्वायर लिखा जा सकता है। जहां l है उसको हम लोग क्या कर सकते हैं? जीरो कर सकते हैं लगभग। ये हो जाएगा E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन, क्या ऐसे लिखते हैं? व्हेन मतलब जब r इज ग्रेटर देन l हो, मतलब l का वैल्यू जो है r की तुलना में बहुत कम है, इस कंडीशन में क्या हो जाएगा? देन तब E इज इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन इनटू 2r इनटू P होल के अपान में यहां पर r स्क्वायर माइनस 0 का होल का स्क्वायर होगा कि नहीं? अब ये हो जाएगा E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन इनटू 2r इनटू P होल के अपान में r के पावर 4 होगा, r के पावर 4। तो एक r से यहां से एक कट जाएगा तो 3 बचेगा कि नहीं? तो ये आपका आ जाएगा वैल्यू E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन इनटू 2p अपान में r क्यूब, यही फार्मूला है। पास हमारे से थोड़ा देगा, आप इसको टर्निंग पॉइंट पर बस समझ लो, कहां कहां आपको समझना है, बस मेन पॉइंट कहां पर है ये समझना है, ठीक है? बाकी सब कैलकुलेशन ही तो है, यहां से एलसीएम लेके तो सॉल्व किए, क्या किए है ना? फिर से समझ लो एक बार, देखो इस माइनस q कूलम्ब के चार्ज के कारण इस पॉइंट P पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट कीजिए, इतना आ गया। इस प्लस q कूलम्ब के आवेश के कारण इस पॉइंट P पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट कीजिए, जो कि इक्वेशन सेकंड बन गया। हां पर ये हो गया, समझ रहा है? अब अधिक में से कम को माइनस कर दिया गया है। नेट इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट P पर कितना होगा? रिजल्टेंट जिसको बोल रहे हैं आपका, देखो E2 में से E1 को माइनस कर दिया। क्यों E2 में से माइनस किया है? क्योंकि E2 का वैल्यू क्या था? अधिक। तो E2 में से जब E1 को माइनस कर दिया तो ये आ गया, आ गया ये। अब देखो यहीं से हम लोग क्या किए हैं? एलसीएम लेकर के सॉल्व करना शुरू कर दिए हैं। बस एक पॉइंट और आया था, जो यहां पर क्या है? 2ql, मतलब 2ql के प्लेस पर हमने p रखा है। बता गया था ना इलेक्ट्रिक डाइपोल का जो मोमेंट है वो कितना है? p इक्वल टू 2ql होता है। इस 2ql के प्लेस पर हमने इतना रखा है। फिर उसके बाद l के प्लेस पर बस 0 कर दिया। क्यों? क्योंकि r के कंपैरिजन में l का वैल्यू क्या है? कम है। तो टर्निंग पॉइंट पर अगर आप ध्यान दोगे तो
फार्मूला। ये समझ आ गया? तो ये आपको नोट करके कल लाने होंगे और ये आपके 5 मार्क्स के आते हैं। इसको 2 बार रिवाइज करके आना बल्कि, ठीक है? आज का क्लास यहीं पर होगा।